हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और जानेंगे कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। साथ ही जानेंगे कि उसके डोज वगैरह क्या होते हैं, कि कौन से डेली डोज के अंदर ये मेडिकेशंस को यूज़ करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कौन से वार्निंग्स रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे। तो सभी की डिटेल स्टडी करते हैं हम ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन फार्मारॉक्स फैमिली और अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। अब डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है, कि जहाँ पे आप सभी मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स और साथों साथ उनके पीडीएफ एंड पीपीटीज फाइल एक्सेस कर पाओगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल्स के बारे में। तो एमॉक्सिसिलिन जो कैप्सूल्स हम कहें तो वो है एंटीबायोटिक क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते हैं, और इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग कहा जाता है। और ये मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस कही जाती है, मतलब कि सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही आप उसको परचेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि RX ओनली मेडिकेशन। की यहाँ पे आप देखो कि उसका जो पैकिंग है उसके ऊपर RX जो है वो लिखा हुआ है। उसका मतलब होता है कि ये मेडिकेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर ही अवेलेबल होती है। फिर ये जो एमॉक्सिसिलिन जो मेडिकेशंस है वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स। अब जानते हैं उसके बेसिक यूज़ के कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में एमॉक्सिसिलिन यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले है मिडल ईयर इन्फेक्शंस के अंदर ये यूज़ किया जाता है, कि जब आपको कान में इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे जब समझो कि काफ़ी दर्द होता है, ईयर इन्फेक्शंस वगैरह है, तो उस वक्त एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सेकंड हम देखें तो टूथ इन्फेक्शन की। यहाँ पे आप देखो कि दांतों के अंदर जब कैविटी होती है और वो कैविटी के कारण जब इन्फेक्शंस छेक अंदर की ओर पहुंचता है, तो उस वक्त जो पल्प होते हैं, फिर हमारे जो टीथ के जो अंदरूनी हिस्से वगैरह होते हैं, सभी धीरे धीरे डैमेज होती है और वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उस वक्त हमें पता है कि काफ़ी पेन होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो हम कहते हैं, सूजन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है टूथ इन्फेक्शंस के अंदर। फिर समझो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस के अंदर हम देखें तो जब किसी को न्यूमोनिया होता है तो न्यूमोनिया के अंदर भी एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर आपको समझो कि स्किन इन्फेक्शंस है तो स्किन इन्फेक्शंस में भी ये यूज़ की जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी एमॉक्सिसिलिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। टाइफाइड फीवर, कि जब किसी को और टाइफाइड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, जिसको हम कहते हैं कि टाइफाइड फीवर किसी को हुआ है, तो उनको भी ये एज ए एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर नज़ल साइनसिस का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। एंड जब स्ट्रैप थ्रॉट की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि ये वाले डायग्राम में आप देखो तो थ्रॉट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रैप थ्रॉट हो जाते हैं, गले में खाराश आ जाती है, वहाँ पे छाले देखने को मिलते हैं, सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में ये एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं। अब जानते हैं उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ की कैप्सूल्स कितनी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो उसके आप कैप्सूल्स देखें तो 250 मिलीग्राम के और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और इसके अंदर आप उसका पैकिंग देखो तो RX खास आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ये रेड लाइन, कि पहले भी मैंने आपको लेक्चर्स में सिखाया हुआ है कि रेड लाइन का मतलब होता है कि ये मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन और साथों साथ एंटीबायोटिक क्लास का मेडिकेशन है, कि जिसको मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही
यूज़ करनी चाहिए प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, कि ये मेडिकेशंस का कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी है। साथों साथ यहाँ पे देखो शेड्यूल एच ड्रग की भी यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है इसके लेबल के ऊपर के, जिसका मतलब होता है कि प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन और उनके एडवाइस और साथों साथ सुपरविजन के अंडर में ही आपको ये यूज़ करनी होती है। फिर दूसरी जो हम स्ट्रेंथ देखें तो वो 500 मिलीग्राम के टैबलेट आते हैं कि अलग अलग ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाएगी, बट मेन जो आपको याद रखना होता है उसका सॉल्ट कंपोजिशन, तो वो है ये एमॉक्सिसिलिन। कि ब्रांड नेम तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सेम मेडिसिन के, बट जेनेरिक नेम जो है उसका एक ही होता है कि दैट इज़ ए एमॉक्सिसिलिन। तो उससे खास याद रखोगे तो जो है वो काफ़ी आसानी रहेगी स्टडी के अंदर। तो दो स्ट्रेंथ उसकी खासकर अवेलेबल है, 250 और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स। अब समझते हैं उसके मैकेनिज्म्स के बारे में कि किस तरह से ये मेडिकेशंस काम। तो एमॉक्सिसिलिन जो है वो क्या करती है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल का जो सिंथेसिस होता है वो जो है वो इनहिबिट करता है। मतलब कि यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम के अंदर ये बैक्टीरिया है और उसके आसपास ये उसकी सेल वॉल होती है कि किसी भी सेल होता है तो उसके सेल के आसपास उसकी एक वॉल होती है कि जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल का जब सिंथेसिस होता है तो ये सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है ये एमॉक्सिसिलिन मेडिकेशन की, जिससे आगे जाके वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी जो ये सेल वॉल होती है उसका लाइसिस हो जाता है, मतलब कि वो प्रॉपर बन ही नहीं पाती और वो डैमेज हो जाती है, जिससे वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो बैक्टीरिसीडल एक्शन देती है, मतलब कि ये जो है वो बैक्टीरिया को कर देती है किल। सीडल मतलब कि कंप्लीटली उनको किल करके अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। तो अब समझना जरूरी कि ये सेल वॉल सिंथेसिस कैसे होता है और किस तरह से वो प्रोसेस अटक जाती है। तो हमें पता है कि एमॉक्सिसिलिन जो है वो बीटा लैक्टम क्लास का एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करता है कि ट्रांस पेप्टिडेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करवा देता है। कैसे करवाता है? तो बीटा लैक्टम जो है वो बाइंड होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से और वो इनहिबिट कर देते हैं ट्रांस पेप्टिडेशन की प्रोसेस। अब ट्रांस पेप्टिडेशन की प्रोसेस जरूर होती है क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस इन सेल वॉल सिंथेसिस की। ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के आसपास ये जो आप सेल वॉल देख रहे हैं तो उसके सिंथेसिस के लिए ये ट्रांस पेप्टिडेशन की प्रोसेस को होना जरूरी है। अब ये प्रोसेस होने से कौन रोकता है? तो ये एमॉक्सिसिलिन रोकता है। और कैसे रोकता है? तो वो बाइंड होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, कि यहाँ पे आप देखो ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उससे बाइंड होके वो आगे जाके ये सेल वॉल का लाइसिस करवा देता है, कि जिससे लेटर आप देखोगे तो ये मेडिकेशंस देने के बाद ये रप्चर हो जाती है सेल वॉल। यहाँ पे आप देखो ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मतलब कि प्रॉपर सेल वॉल जो है वो का सिंथेसिस नहीं हो पाता, कि जिसको कहा जाता है कि ऑटोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के वहाँ पे एक्टिव होके उसका जो है वो रप्चर कर देते, उसको प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने देते और सेल वॉल का सिंथेसिस ना होने के कारण, उसका रप्चर हो जाने के कारण जो भी बैक्टीरिया होता है वो जो है वो किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उस तरह से ये मेडिकेशंस जो है वो अपनी एक्शन देता है। अब समझना जरूरी है कि ये कितने डेली डोज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो हम समझेंगे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग टू उसके डोज समझेंगे। तो सबसे पहले कि जो एज रहती है 0 to 2 मंथ की एज, तो जो पीडियाट्रिक डोज जो हम कहते हैं चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड डोज, तो वो रहेगा 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। की मैक्सिमम डोज कितना होना चाहिए? 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे की। समझो कि बच्चे का जो वजन है सिर्फ 5 किलोग्राम जितना वेट है, तो मेडिसिन किस तरह से देनी है कि समझो कि 1 किलोग्राम वेट होता है तो उसके लिए जो डोज होता है वो है 30 मिलीग्राम। तो बच्चे का वेट समझो कि है 5 किलोग्राम, तो उसके लिए कितना डोज रहेगा? तो 5 × 30 इज इक्वल टू होगा 150 मिलीग्राम। तो समझो कि इस तरह से कि वेट के अकॉर्डिंग टू आपको जो है वो डोज कैलकुलेट करना होता है कि अगर मेडिकेशंस यूज़ हो रही है
एज ग्रुप 0 to 2 मंथ के बीच में, कि जो पीडियाट्रिक डोज हम कहते हैं। उसी तरह से जो नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड अब एज ग्रुप हम देखें तो वो है 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के, 2 महीने के ऊपर से लेके 12 इयर्स की एज तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए डोज क्या रहेगा, तो उनके लिए डोज रहता है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज एवरी 12 आवर, कि डिवाइडेड में देना है कि समझो कि किसी बच्चे का जो वेट है वो है एटलीस्ट 20 किलोग्राम जितना समझो कि उसका वेट है। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम समझो कि उसका वेट होगा तो डोज देना है आपको 25 मिलीग्राम। 20 किलोग्राम वेट है तो उसके लिए डोज कितना हुआ, तो 25 इंटू 20 मतलब कि वो हो जाएगा 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम को आपको डिवाइड करके देना है एवरी 12 आवर्स, मतलब कि 250 मिलीग्राम पहले आप देंगे, फिर 250 मिलीग्राम और पहले 12 आवर्स के लिए, और दूसरे 12 आवर्स के लिए दूसरा 250 मिलीग्राम। तो उस वक्त जो है इस टाइप के टैबलेट्स की जो 250 मिलीग्राम के जो कैप्सूल्स आते हैं वो यूज़ आप कर सकते कि अगर वेट 20 kg है तो उस तरह से ये किलोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग टू जो है वो डोज कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो एज ग्रुप हम देखें तो वो बनेगा हमारे लिए 12 से लेकर 17 इयर्स तक की एज, या फिर 12 से लेकर ऊपर की एज के जो होते हैं 17 तक के, तो उनके लिए जो डोज रहेगा वो रहेगा 6 mg वंस पर डे फॉर 10 डेज, कि 750 मिलीग्राम जितना जो डोज है वो आप पर डे जो है वो उनको दे सकते हैं मैक्सिमम फॉर 10 डेज। मतलब कि समझो कि आप 250 मिलीग्राम की जो कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं पेशेंट, तो वो जो है वो दिन में 3 बार जो है वो ले लेगा, कि एक समझो कि मॉर्निंग में लिए जाती है ब्रेकफास्ट करने के बाद, सेकंड फिर समझो कि एटलीस्ट 8 आवर्स के बाद लेनी चाहिए। तो टोटल पर डे 750 मिलीग्राम जाना चाहिए। तो उसका मतलब ये होगा कि 250 mg 250 और थर्ड 250 पर सभी तीनों डोज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट 8 आवर का, कि यहाँ पे 8 आवर, फिर दूसरे 8 आवर और तीसरा के बीच में भी 8 आवर्स। तो टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे और 24 आवर्स के अंदर 750 मिलीग्राम जितना जो डोज है वो पेशेंट को डिलीवर होगा। तो ध्यान याद रखना है कि हर 8 घंटे पे 250 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो पेशेंट को मिलना चाहिए, और प्रॉपर ब्रेकफास्ट के बाद या फिर खाना खाने के बाद ही ये मेडिकेशंस लेने चाहिए। फिर एडल्ट डोज हम देखें तो एडल्ट डोज में भी सेम कंडीशन है कि 750 मिलीग्राम वंस पर डे फॉर मैक्सिमम 10 डेज के 10 डेज तक उसकी थेरापी जो है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उसमें भी सेम हो गया कि 750 मिलीग्राम पर वो डिवाइडेड में दिया जाता है, कि ऐसे नहीं कि आप एक ही टाइम पे 750 मिलीग्राम दे दो, ऐसा नहीं होता, वो डिवाइडेड डोजेज में अंदर दिया जाता है, कि चाहे कोई एक टाइम 500 mg लेता है या फिर दूसरे टाइम 250 mg, या फिर कुछ केसेस के अंदर समझो कि हायर डोज की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे 500 मिलीग्राम के जो टैबलेट होते हैं वंस अ डे भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से उसके डेली डोज तैयार होते हैं एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल्स के। अब जानते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले पेशेंट्स जो है वो कई बार नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसा फील करते हैं, कुछ केसेस में डायरिया देखने को मिलता है, स्टमक के अंदर पेन होता है, हेडेक जैसे कंडीशंस प्रोड्यूस होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, कि नोज़िया वॉमिटिंग होना भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आएगा। फिर समझो कि किसी को डायरिया होता है और काफ़ी माइल्ड डायरिया है तो भी वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आएगा, या फिर कॉमन साइड इफ़ेक्ट के अंदर थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा है या फिर लाइट हेडेक जैसा हो रहा है, तो वो सब उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। बट जो कुछ ऐसे सीवियर साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकती है, जैसे कि रैसेस ऑन स्किन, कैसे समझो कि रैसेस देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत ये कैप्सूल को जो है वो लेना बंद कर देनी चाहिए। सेकंड, वजाइनल इचिंग जैसा हो रहा है या फिर वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ये टैबलेट्स को खाने के बाद, तो भी उसको लेना बंद कर देनी चाहिए। और अगर आपकी जो टंग है वो वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, वो इस तरह से ब्लैक हो जाती है और वहाँ पे आपको ऐसे हेयर देखने को मिलते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लैक और हेयरी टंग,
तो ऐसे कंडीशन में भी एमोक्सिसिलिन को लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए कि जिससे ये मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है नीचे 3 जो है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस ना हो। अब समझते उसके वार्निंग्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कौन से कंडीशंस में आपको इसको यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी की, यहाँ पे आप देखो ये दोनों पर्सन को कि फेस के ऊपर इस तरह से पिंपल्स जैसा हो जाना, रैसेस जैसा डेवलप हो जाना कि जिसको हम कहते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, या फिर ये लेने के बाद आपको सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, स्नीजिंग जैसा हो रहा है कि जिसको हम कहते हैं कि एलर्जी। तो उसका मतलब ये होगा कि आपको एमोक्सिसिलिन की एलर्जी है या फिर पेनिसिलिन कंटेनिंग जितने भी अलग अलग एंटीबायोटिक है वो सभी की आपको एलर्जी है। तो ये मेडिकेशंस ना ले। समझो कि किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो भी एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल यूज़ ना करें। फिर ब्लॉकेज हुए ऑफ नॉर्मल बाइल फ्लो कि बाइल फ्लो जो होता है उसमें ब्लॉकेज है तो भी यूज़ नहीं करनी। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट मतलब कि आपके किडनीज जो है वो दोनों किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही तो भी यूज़ ना करें। और एलर्जी है आपको पेनिसिलिन से तो भी आपको ये कैप्सूल जो है वो यूज़ नहीं करने। तो ये खास ध्यान रखें कि कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड वार्निंग है ये कैप्सूल के बारे में। अब समझना जरूरी है कि ये कैप्सूल प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं या नहीं। तो उसका आंसर है यस, बिकॉज हम जानते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होते हैं जबकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो सेफ नहीं होते। बट हमारा जो ये एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल तो वो है कैटेगरी बी के अंदर कि जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको हम कहते हैं एफडीए देता है। तो एफडीए की ये कैटेगरी बी के अंदर आता है प्रेगनेंसी के कि जिसको कहा जाता है कि और सेफ है यूज़ करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते। तो एक सेफ्टी है प्रेगनेंसी के दौरान कि प्रेगनेंसी के अंदर ये लेने से कोई भी ऐसे रिस्क वगैरह डेवलप नहीं होते। तो इट इज़ सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ऐसे ही जो लेक्चर्स है मेडिसिन रिलेटेड फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है कि जो एंड्रॉयड ऐप है एप्पल आईफोन ऐप से भी आप डाउनलोड कर पाओगे और हमारे पीडीएफ पीपीटीज फाइल वगैरह एक्सेस कर पाओगे डिसीज एंड उनके ट्रीटमेंट रिलेटेड के, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए ये सभी कोर्सेज को फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।